हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जल विद्युत केंद्र, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विद्युत केंद्र, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र ये किस नदी पर है? तो ये है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। स्थिति देख लेते हैं, ये है कहाँ पर, ये भी याद रखना पड़ेगा। ये है मंदसौर में एक भानपुरा तहसील है, वहाँ पर स्थित है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में। उत्पादन, उसके बाद क्षमता देखेंगे। विद्युत उत्पादन क्षमता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 115 मेगावाट। कितनी है इसकी उत्पादन क्षमता? कितनी है? 115 मेगावाट। मध्य प्रदेश को 57.7 मेगावाट मध्य प्रदेश को देती है 115 मेगावाट में से। अन्य विवरण देख लेते हैं। बांध का निर्माण 1960 में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1960 में हुई थी। मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा था? तो ये था चांदनी ताप विद्युत केंद्र। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र था। बुरहानपुर, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में। कब हुई थी चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना? 1953 में हुई थी। पहले ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी कहाँ पर? चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर में। फिर उसके बाद 1960 में मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र था कौन सा? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। ये पूछा जाता है। तो ताप विद्युत केंद्र कौन सा था? पहला चांदनी था, और पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा था? गांधी सागर था। स्थापना देख ली 1960 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत केंद्र राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये है चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र है। स्थिति देख लेते हैं। स्थिति राजस्थान चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा में चुलिया जलप्रपात के पास बना है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा में चुलिया प्रपात के पास बना है। उत्पादन क्षमता देख लेते हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 172 मेगावाट। कितनी है? 172 मेगावाट है। मध्य प्रदेश को 86 मेगावाट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अन्य विवरण देख लेते हैं। स्थापना 1968 में। यहाँ 43,000 किलोवाट की विद्युत इकाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विद्युत केंद्र जवाहर सागर या कोटा जल विद्युत केंद्र राजस्थान चंबल। स्थिति देख लेते हैं। यह गांधी व राणा सागर द्वारा छोड़े गए पानी का उपयोग करता है। जवाहर सागर, यह गांधी सागर जल विद्युत केंद्र राणा प्रताप सागर द्वारा छोड़े गए पानी का उपयोग करता है। कौन? जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र। इसका उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। 99 मेगावाट उत्पादन क्षमता है विद्युत उत्पादन क्षमता। मध्य प्रदेश को 49.5 मेगावाट। अन्य विवरण देख लेते हैं। 3 संयंत्र स्थापित हैं, जिनमें प्रत्येक 33,000 किलोवाट की है। प्रत्येक 33,000 किलोवाट की है, भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पेंच जल विद्युत केंद्र। विद्युत केंद्र कौन सा? पेंच जल विद्युत केंद्र, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्थिति महाराष्ट्र।
पेंच जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेंच जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। उत्पादन विद्युत क्षमता देख लेते हैं, 160 मेगावाट। 160 मेगावाट विद्युत क्षमता है मध्य प्रदेश को, 160 मेगावाट। 160 में से मध्य प्रदेश को 160 मेगावाट। अन्य विवरण देख लेते हैं। 1986-87 में स्थापित 80 मेगावाट के 2 संयंत्र, 1986-87 में स्थापित 80 मेगावाट के 2 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पेंच जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 160 मेगावाट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विद्युत केंद्र बरगी परियोजना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बरगी परियोजना जल विद्युत केंद्र और इसी का अन्य नाम है कौन सा? रानी अवंतीबाई। अवंतीबाई सागर या अवंतीबाई जल विद्युत केंद्र दोनों एक ही हैं। स्थिति देख लेते हैं। जबलपुर बिजोरा ग्राम में बरगी नदी पर निर्मित है। जबलपुर में बिजोरा ग्राम में बरगी नदी पर निर्मित है बरगी परियोजना। उत्पादन, इसका उत्पादन विद्युत क्षमता 90 मेगावाट की विद्युत की। अन्य विवरण देख लेते हैं। 2 इकाइयाँ 45 मेगावाट की हैं। 2 इकाइयाँ हैं 45 मेगावाट की। आगे देखते हैं विद्युत केंद्र वीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र, इसकी स्थिति देख लेते हैं। उमरिया वीर सिंह जल विद्युत केंद्र, इसकी स्थिति है उमरिया में स्थित है। उत्पादन है 20 मेगावाट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उत्पादन 20 मेगावाट। अन्य विवरण देख लेते हैं। 1991 में प्रारंभ हुआ वीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है विद्युत की? 20 मेगावाट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राजघाट जल विद्युत केंद्र, इसकी स्थिति देख लेते हैं। ललितपुर उत्तर प्रदेश। राजघाट जल विद्युत केंद्र ललितपुर उत्तर प्रदेश। विद्युत उत्पादन क्षमता है 22.5 मेगावाट। मध्य प्रदेश को कुल 4 मेगावाट। 22.5 मेगावाट में मध्य प्रदेश को कुल 4 मेगावाट। नेक्स्ट है लघु केंद्र जल विद्युत केंद्र। स्थिति देख लेते हैं। लघु विक्रय केंद्रों से उत्पादन क्षमता कितनी है? 5.455 मेगावाट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चांदेल प्रोजेक्ट निर्माणाधीन जल विद्युत केंद्र। चांदेल प्रोजेक्ट स्थिति देख लेते हैं, अभी निर्माणाधीन है। खंडवा कहाँ पर? खंडवा में। उत्पादन क्षमता कितनी है विद्युत की? 15 मेगावाट है। कितनी है? 15 मेगावाट है। अन्य विवरण। इंदिरा सागर नगर बिजली उत्पादन योजना। अन्य विवरण में इंदिरा सागर नगर बिजली उत्पादन योजना। आगे देखते हैं। ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र, इसकी स्थिति देख लेते हैं। ओमकारेश्वर खंडवा में। ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र ओमकारेश्वर खंडवा में है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 520 मेगावाट है। कितनी है? 520 मेगावाट है। अन्य विवरण। नर्मदा नदी। ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र नर्मदा नदी पर स्थित है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी उत्पादन क्षमता है 520 मेगावाट विद्युत क्षमता। नेक्स्ट है इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र। इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र, इसकी स्थिति कौन सी है? पुनासा खंडवा। इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र, इसका एक और अन्य नाम है कौन सा? पुनासा जल विद्युत केंद्र। दोनों ही सेम है।
पुनासा जल विद्युत केंद्र, इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र। इसकी स्थिति पुनासा खंडवा में है। उत्पादन क्षमता देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी उत्पादन क्षमता। विद्युत उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट। कितनी है? 1000 मेगावाट है। अन्य विवरण में नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। 2 जून 2006 को राष्ट्र को समर्पित की गई। कब? 2 जून 2006 को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है विद्युत केंद्र माड़ीखेड़ा जल विद्युत योजना। माड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना मोहिनी सागर, इसका अन्य नाम है मोहिनी सागर भी है। स्थिति शिवपुरी। ये कहाँ पर है? शिवपुरी में है। उत्पादन क्षमता कितनी है? विद्युत उत्पादन क्षमता है 60 मेगावाट। 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। अन्य विवरण ये अभी निर्माणाधीन है। नेक्स्ट है महेश्वर जल विद्युत केंद्र। महेश्वर जल विद्युत केंद्र, इसकी स्थिति देख लेते हैं। महेश्वर खरगोन में। कहाँ पर? महेश्वर खरगोन में है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 450 मेगावाट है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 450 मेगावाट महेश्वर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है। विद्युत उत्पादन क्षमता अन्य विवरण में तो नर्मदा नदी, ये कहाँ पर है? महेश्वर जल विद्युत केंद्र नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स।